शेफाली जारीवाला पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार चल रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो अभी तक कोई क्यों नहीं दी गई है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि शेफाली जारीवाला के पति पराग त्यागी ने पुलिस को उस रात हुई सारी बातें बता दी। शेफाली जारीवाला ने 27 जून को अपने घर पर सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी थी, फ्रिज से खाना खाया, दिन में उन्होंने इंजेक्शन लिया और उसी की वजह से ये हादसा हुआ। चलिए, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य जो था वो यह कि शेफाली जारीवाला का कुपर हॉस्पिटल पोस्टमार्टम हुआ था और उसके बाद जो जानकारी सामने आई थी उसको साझा नहीं किया गया। आखिर क्यों, किस लिए और कौन सी वो रिपोर्ट है जिसके बाद यह साफ हो जाएगा कि उस रात शेफाली जारीवाला के साथ क्या हुआ था। रहस्य अभी भी बनी हुई है। कुपर हॉस्पिटल या फिर यूं कहें कि पुलिस जो है वो कभी भी चांस नहीं लेना चाहती है। इसके पहले भी कई सेलिब्रिटी की मौत का विवाद रहा है। उनमें से सुशांत सिंह राजपूत जो है बहुत बड़ा, सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें कि बहुत बड़ी पुलिस की किरकिरी भी हुई थी। कुपर अस्पताल के 5 फॉरेंसिक डॉक्टर्स के पैनल ने मिलकर शव का पोस्टमार्टम किया था, परीक्षण किया था, मौत के कारण पर अपनी राय सुरक्षित रखी थी, क्योंकि पोस्टमार्टम हिस्टोलॉजी के लिए नमूने और रासायनिक विश्लेषण के लिए संरक्षित बिश्रा को क्लीनअप फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा गया है, FASL में भेजा गया है। जी हाँ, जांच से जुड़े अधिकारी ने इंडिया टुडे से बातचीत करते हुए कहा है कि हिस्टोपैथोलॉजी केवल उन मामलों में की जाती है जहां 100 परीक्षण के दौरान मौत का कारण स्पष्ट ना हो और साथ ही अगर बिश्रा का रासायनिक विश्लेषण के लिए संरक्षित किया गया हो। एक बार जब दोनों मूल्यांकन पूरे हो जाएंगे और FASL की रिपोर्ट प्रस्तुति की जाएगी तो मौत का कारण निर्धारित हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि बिश्रा का रिपोर्ट और हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट जो है वो आने के बाद ही यह निर्धारित या यह फाइनल किया जाएगा कि उस रात को क्या हुआ था, मौत का असल कारण क्या था, क्या कार्डियक अरेस्ट था या फिर कोई और वजह थी। ओपन सोर्स जानकारी के अनुसार हिस्टोपैथोलॉजिकल आफ्टर डेथ रिपोर्ट या पोस्टमार्टम हिस्टोलॉजी मुख्य रूप से मृत्यु का कारण और तरीकों का निर्धारित करने के लिए किया जाता है। जब 100 परीक्षण के दौरान माइक्रोस्कोपिक परीक्षण से स्पष्ट रूप में स्पष्ट नहीं हो पाता है, यानी कि माइक्रोस्कोपिक परीक्षा जो होती है, यानी कि जो चीज़ें की जाती है प्रारंभिक पोस्टमार्टम उससे कुछ स्पष्ट ना हो, उसके बाद ये किया जाता है। इसमें बिल्कुल बारीक से बारीक चीज़ों को प्रतिक्रिया होती है, शरीर की उन पर जांच की जाती है, माइक्रोस्कोप के नीचे नमूने को जांच होती है, जो मृत्यु में यानी जो डेथ हुई है जिसके कारण डेथ हुई है वो रीजन जो है वो सामने आ जाता है। क्योंकि शेफाली जारीवाला एक सेलिब्रिटी थी और इस पूरे मामले में हाई प्रोफाइल मामला बनता है, इसलिए इस पूरे मामले में अब इन दोनों रिपोर्ट का इंतजार हो रहेगा, यानी FASL का रिपोर्ट और साथ ही साथ रिपोर्ट जो है हिस्टोपैथोलॉजी के इसके बाद ही पुलिस अपनी जो जांच है या अपना जो केस है या अपना जो भी क्लोजर रिपोर्ट है वह फाइनल करेगी।